हो गया। हाँ हो गया। एक बार होस्ट है अंश तू भी बना था एक बार होस्ट। मैं कब बना? देखा था मैंने एक बार। सर है अभी तो होस्ट। कल बना था ये। ओ मैं कल बना यार, मेरे को बताते तुम लोग। रायत बना था, रायत बना था बीच में। हाँ तो उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो बने ना बने। वो आता भी है क्लास में। आता है बस पबजी खेलता रहता है क्लास में। अब मेरे को तो दिखता भी नहीं है वो खेलता आता है कि नहीं, खेलना तो दूर की बात। कौन कौन बोल रहा है? ये कौन कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन है मेरे ख्याल से। दीक्षांत? हाँ नितिन सेक्शन चेंज कराएगा? पता नहीं यार, बात ही नहीं हो रही वो आजकल। आता है, वो आ आता जाना भी यार है। सेक्शन बी में आ हाँ जा। आता है, बात हुई थी। सेक्शन बी में आ जा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन ए में मैं आ बी जा में तू। हूँ। हाँ ए में बड़ी आ जा। यार रचित है यहाँ पे, पूछना एक बार, देखना रचित है यहाँ पे। हाँ देख रहा हूँ। है। बोलना उसे, बात करने के लिए बोलना। तू बोल ले। अरे मेरे से बोला नहीं जा रहा आज। हेलो अंश। यस हु इज स्पीकिंग? यस मिस्टर चीजी डैक। आई मैं लव, आई हट, लव। कृपया दिमाग खराब कर रहे हैं। कृपया कुछ समय बाद हेलो दिक्कू। यार क्या वो the number you're trying to call is currently busy. Please try again later. लेकिन वीडियो कॉल में शक्ल तो दिख रही है। तभी तो हाँ कह रहा हूँ सही बिजी कहा। है, वो बोल नहीं सकता। तू शक्ल ये देख सकते हो चश्मिश बस तुम। कब से बन गया वैसे? अरे यार जब बता। तक पढ़ाई कर रहा, जब तक जब से लैपटॉप कंप्यूटर चला रहा चला तब तब तक से। ले। दीक्षांत देख रहा है मेरी आंखें अब तू कितनी भी छोटी हाँ। छोटी हो गई। दीक्षांत संस्कार गैंग में आ गए। ये अरे संस्कार यार तो हम बस, भी आ जाएगा धीरे धीरे। अरे यार संस्कार तो ये बस हंस चश्मा रहा से है। सुनो तो सुनो, बहुत बोल लेता हूँ सब मैं, लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि तू बोलने नहीं दे रहा है किसी को। ओए मैं चुप हूँ, बहुत चुप हूँ हाँ मैं। अब सुन, कार्तिक मैंने को देख, चश्मा, कार्तिक को देख। चुप रह लो यार, सुन लो। मेरा चश्मा तब तक के लिए जब तक मैं हाँ लैपटॉप हाँ चला रहा बोल, हूँ। आगे बोल। बस बोल दिया, इतना ही था। हाँ ये दीक्षांत, संस्कार तो बस लग देख के कैसा रहा हंस है ही चश्मा रहा बताया? है, हाँ कुछ हाँ बोल लग नहीं कैसा रहा। रहा है चश्मा? अरे यार चश्मा लग कैसा पता रहा है है ये पूछ रहा हूँ मैं। सर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओलो मैं ये इतनी देर से बोले चीज जा रहा बड़े हूँ, टाइम कुछ से सुनी बोलने की कोशिश कर रहा था। क्या बना रहे हो? जो भी बन जाएगा। सर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, याद रखना। सीधे प्रिंसिपल मैम को जाएगा ये रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। ओके तो शिवांश, अभी सबसे ही पूछ रहा हूँ कि मैंने कल 3 क्वेश्चन दिए थे एडोरेक्स पर होमवर्क में, ठीक है? यस सर। उन 3 क्वेश्चनों का क्या रहा, हो गए या नहीं हुए, रह गए हैं या फिर कुछ? सर हो गए। अंशिता हो गए हैं या नहीं हुए हैं, मतलब कुल मिला के बात ये बताओ मेरे को, ताकि फिर मैं अभी पढ़ाऊँ, फिर अभी बताऊंगा, फिर मैं वो सारे क्वेश्चन अभी बताने पड़ेंगे। हो गए। हो गए
तो चलो एक बार और मैं बता देता हूँ, कुछ लोग होंगे शायद। दृष्टि, हो गए तुम्हारे क्वेश्चन? हेलो कार्तिकेय, प्रार्थना, अर्गुन, अगर हो गए हैं तो बेटा जिस जिसके हो गए हैं तो प्लीज एक बार यस पर क्लिक कर दो। मैं क्लियर ऑल कर रहा हूँ, दोबारा से यस पर क्लिक करना। Those who have done just click on yes, और जिनके नहीं हुए हैं तो प्लीज एक बार नो पर क्लिक कर देना, मैं पहचान जाऊंगा कि नहीं हुआ। और दूसरी चीज, एक चीज और बता रहा हूँ, जितना भी होमवर्क है वो सारा कुछ सबमिट आप लोग एडुनेक्स के थ्रू करोगे, सबमिट योर होमवर्क के थ्रू, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप जो है होमवर्क सबमिट जब करोगे तो कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं करना है, होमवर्क में जाओगे, सबमिट होमवर्क ऑप्शन आता है होमवर्क में ही, जब आप जहां से होमवर्क डाउनलोड करते हो अपना वहीं पर ही सबमिट होमवर्क का ऑप्शन आता है, एंड यू जस्ट हैव टू सबमिट योर होमवर्क फ्रॉम देयर ओनली। एक वीडियो भी आई थी होमवर्क सबमिट करने की, आप लोग देख लेना एक बार, और शायद गोपाल सर ने भेजी होगी वो आप लोग के ग्रुप में। Excuse me, sir. वो बहुत टाइम लेता है लोड करने में अटैचमेंट। बेटा एक्चुअली में मैं तुम्हें बताऊं, वो सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका है हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग हर किसी बच्चे को पहचान पाएंगे ना उसमें कि किस किसने भेज दिया। उसमें लिखा हुआ आता है शिवांश संग्रह सबमिटेड। ऑलरेडी उस वाले कंसेप्ट से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी तुम्हारे लिए भी फायदा है, हम लोग को भी देखने में इजी हो जाएगा कि इसने भेज दिया हमारे पास होमवर्क, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर टाइम ले रहा है तो प्लीज लेने दो उसको टाइम, लेकिन भेजो उस चीज पर ही होमवर्क। देखो तुम लोग से तो कह सकता हूँ, आई नो तुम लोग कर पाओगे उस पर, ठीक है। तो अब मैं कंसेप्ट की बात करते हैं भाई। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। यस Sir, I've Yes, come as a yes. guest, so I don't have any access to EduNext. you don't get the homework, Yani. You are in class group or not? No, sir. You are not in a class group. Okay. तो मैं एक बार अब दोबारा से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जस्ट चेक इट आउट एंड सॉल्व भी करके बताऊंगा कैसे सॉल्व होंगे, आंसर क्या होंगे उनसे अपने अपने चेक कर लेना। सब लोग अपने अपने भी चेक कर लेना, मैं इधर कर रहा हूँ, उधर अपने अपने तुम लोग चेक कर लेना क्या तुम लोग ने ठीक करे हैं या नहीं करे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स है वो 0 हो, ठीक है। वी से दैट टू फोर्सेस आर, उस टाइम पर दोनों फोर्सेस कैसी होंगी, उस टाइम पर दोनों फोर्सेस कैसी होंगी, बैलेंस होंगी। बिल्कुल सही जवाब है ये, ठीक है। वो कैसी होंगी भाई, बैलेंस होंगी। अब हम लोग बात करते हैं व्हेन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, द ऑब्जेक्ट्स मोशन विल नॉट चेंज। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 0 होगी तो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या करेगा, नॉट चेंज। चेंज नहीं हो पाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे नॉट चेंज। इसमें ये दोनों देखो, स्टॉप का तो मतलब ही नहीं बनता है, चेंज का भी मतलब नहीं बनता है, लेकिन ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नॉट चेंज, उसका मोशन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर पुलिंग on a box with a force of 30 Newton and your friend is pushing the box in the same direction. समझना बात को, देखो इसको आप दिमाग में डायग्राम इमेजिन करते हैं हम लोग, ठीक है। इन्होंने बोला यू आर पुलिंग अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। पुलिंग अ बॉक्स, देखो इन्होंने बोला पुलिंग, पुशिंग नहीं बोला है, ध्यान से सोचना। एक बॉक्स है उसको पुल किया जा रहा है 30 न्यूटन फोर्स के साथ, तो यहाँ पर मैं जो एरो बनाऊंगा वो इधर की तरफ बनाऊंगा, यानी खींचा जा रहा है, उसको धक्का नहीं मारा जा रहा है, यानी पुश नहीं किया जा रहा है, जस्ट
You are pulling the box with the force of 30 Newton. ठीक है, ये तो हो गए आपकी फोर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F1 is equal to 30 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना? ये थोड़ा सा घुमा हुआ प्रश्न है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा है ऐसा ही। Yes, sir. आगे बात समझ में? शिवांश, एवरीवन, बाकी लोग सब लोग देखो एक बार। यस सर, आ गई सर। आंसर इज ए। सर आंसर इज ए। देखो अब तो मैं पहले द बॉक्स विल नॉट मूव, तब तो तुम लोग बिल्कुल, जिन्होंने ए आंसर बताया तब तो वो बिल्कुल भाई साहब गलत है। सर दोनों साइड से 30 न्यूटन ही आ रहा है तो मूव ही नहीं करेगा। यही तो सोचने वाली बात है सताक्षी, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये आपकी फोर्स हो गई F1। सब लोग अपने अपने आप को म्यूट पर डाल दो और समझो कंडीशन। कंडीशन समझो। पहला फिर से मैं बोल रहा हूँ, अंश जस्ट लिसन आउट। इफ यू आर पुलिंग अ बॉक्स, उसने बोला है कि आप एक बॉक्स को खींच रहे हो, मतलब भाई ये है, मान लेते हैं कि ये मेरा पावर बैंक है। मेरी वीडियो दिखाई दे रही है सबको? ठीक, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है और आप यहाँ पर खड़े हुए हो और इसको खींच रहे हो ऐसे इधर की तरफ। ये इसको पुल करना हो गया इधर की तरफ। अगर धक्का देना होता तो ये ऐसे होता, पुश करना होता तो मैं इसको दबा रहा होता अंदर की तरफ। देखो समझ में आ रही है बात? यानी इस बॉक्स को मैं अपनी तरफ क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई? हम सब कर दो जरा एक बार, अगर समझ में आ गई तो। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि आपका कोई दोस्त है। हाँ सर बी आंसर। देख लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एकदम से किसी बात के कंक्लूजन पे आ जाना वो ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें समझना है, सॉल्व करना है। आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन और सोल्यूशन। ठीक, तो हम लोग ने बोला भाई एक फ्रेंड है, आप खींच रहे हो। एक फ्रेंड जो है वो उसी बॉक्स को क्या कर रहा है, उसी बॉक्स को क्या कर रहा है साक्षी, पुश कर रहा है। एंड योर फ्रेंड इज पुशिंग द बॉक्स इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है। देखो यहाँ पर जरा, यानी पुश करने का मतलब वो इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ये पुशिंग वाली सर डायरेक्शन है। हमारे ये साथ ही पुलिंग, कर रहा है वो पुश। सेम बॉक्स है। देखो यार, विद फोर्स ऑफ, उन्होंने कुछ बोला पुशिंग द बॉक्स, उन्होंने बोला है इफ यू आर पुलिंग अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एंड योर, और तुम्हारा जो दोस्त है उसी बॉक्स को सेम डायरेक्शन में उसी की साइड पुश कर रहा है। पुश कर रहा है। पुश का मतलब पुलिंग जिस डायरेक्शन में है, पुलिंग तो ऑब्वियसली बात है इस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन है पुलिंग की। अब पुशिंग की भी यही डायरेक्शन है, तो ये दोनों फोर्स की सेम डायरेक्शन नहीं हो गई। यस सर। ठीक है, तो आपके फोर्स Sir, की I जो हो got गई, that. F2 भी कितना आ गया, 30 न्यूटन आ गया। सर आंसर इज बी। ठीक है, अब ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, F1 प्लस F2 दोनों क्या हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन वाली फोर्सेस प्लस हो जाएंगी। तो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, वो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगी वो कितनी आएगी, 60 न्यूटन आ जाएगी। अब जरा चेक करो, द फोर्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पुश एंड पुल विद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। पॉइंट फिर से समझो, पुश एंड पुल, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? रमित गोयल। यस सर। पुश की और पुल की डायरेक्शन इस केस में सेम है या अलग अलग है? सर सेम है सर। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉक्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पुश एंड पुल। यस सर। इसका थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार, द बॉक्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर पुल, वो हमारे पुल की डायरेक्शन में मूव करेगा विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। अगर मैं ये कह दूं भाई डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है, चाहे पुल कह लो चाहे पुश कह लो,
ये एनोटेशन नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, द बॉक्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पुश एंड पुल विद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। इसका आंसर ये होगा। अब बोलो, अगर अब तुम लोग को कोई परेशानी है तो बताओ, हैंड रेज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, बात मुझे लगता है तुम लोग के समझ में आ गई होगी ऑलरेडी कि क्या करा था। ये दृष्टि पूछो। ये दृष्टि। So when you were speaking that time, that time your voice was cracking and then I was disconnected. तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया था ये वाला? सर मेरे को क्या था? कौन बोलो? कार्तिक ही बोल रहा है क्या? हेलो कार्तिक, तुम्हें समझ में नहीं आया क्वेश्चन? हेलो हेलो, ये दृष्टि मैं अभी बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। Yes sir. ठीक है, देखो एक बार मैं दोबारा से बता ही देता हूँ, तुम लोग कह रहे हो उतना तो मैं फिर से क्लियर। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इसको थोड़ा सा घुमा के रखा हुआ है इन्होंने, समझना इंपॉर्टेंट था तो समझ लेते हैं एक बार और। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर एकदम साफ शब्दों में दे रखा है इन्होंने कि भाई एक हमारे पास ग्राउंड है, उसके ऊपर इन्होंने बोल दिया है कि एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक, आप उस बॉक्स पर पुलिंग फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, उस बॉक्स को क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। कितने न्यूटन से? 30 न्यूटन से पुल कर रहे हो। ठीक, आपकी फोर्स को मैंने बोल दिया कि आपकी फोर्स जो है वो F1 है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है योर फ्रेंड इज पुशिंग द बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी इसी डायरेक्शन में आपका बॉक्स क्या फ्रेंड कर रहा है? पुश कर रहा है। ठीक है, तो पुश करने का मतलब क्या हो गया? धक्का मार रहा है। हाँ, पुश करने का मतलब ये हो गया कि वो धक्का मार रहा है। तो ये पुल की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है? पुश की डायरेक्शन है। अब पुश भी कितने न्यूटन से हो रहा है? पुश भी 30 न्यूटन से ही हो रहा है। कार्तिकेय अब समझ में आ गया? जरा बताओ मेरे को। सर आ गया। ठीक है, तो जब ये दोनों जो होंगे हमारे, इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगी? जो फोर्स निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? 60। और 60 न्यूटन की डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये दोनों सेम है? जीरो? बेटा जीरो कैसे होगी? जीरो तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, These both are having same direction, and if the force is having same direction, then they will be added to each other. वो दोनों फोर्स क्या होंगी? ऐड करी जाएंगी एक दूसरे से। और इन दोनों का सेम डायरेक्शन है तो ये दोनों ऐड होंगी कि नहीं होंगी? 30 न्यूटन, तो ऐड होने के बाद 60 न्यूटन आएगा। और 60 न्यूटन की जो डायरेक्शन होगी, देखो इसकी भी सेम डायरेक्शन है, पुल की भी सेम डायरेक्शन है, पुश की भी सेम डायरेक्शन है। हम ये कह सकते हैं कि ये पुश और पुल के ही डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा इसका। देखो, द बॉक्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पुश एंड पुल with a force of 60 Newton.
ठीक है, समझ आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Understood. ओके, अब मैं एक और भाई चीज पर आने वाला हूँ, बहुत अच्छी सी, उसमें भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं एक आध और। मैंने बड़े उससे खोज खोज के निकाले हैं, खास कर तुम लोगों के लिए क्वेश्चन। शेयर स्क्रीन एंड कागज। एक क्वेश्चन और है, देखो ये रहा। क्वेश्चन है भाई, इफ यू आर पुशिंग अ बॉक्स टुवर्ड योर फ्रेंड with a force of 20 Newton and your friend is pushing the box So the- towards you with a force of 30 Newton, So the what will question is- happen? Yes beta बोलो, hello बोलो। Sir, the क्वेश्चन, board is not visible. board is not visible? Sir, it is visible. Yes Shivansh, Sir, visible. Yes, sir. Sir, it's visible. And sir, can I tell the answer? have you calculated Can I tell the beta? answer? Yes, sir. I have calculated. Sir, may It I is a tell? simple, it means it is a simpler one question. Yes Satakshi, tell. Sir, answer is B. The box will move toward you with a force of 10 Newton. Yes, समझ sir. लेते हैं एक बार और, मैं इसको संतुष्टि के लिए एक बार और सॉल्व कर दूं ताकि और बच्चों को भी समझ में आ जाए। सर, मेरा आंसर भी सही है सर, मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। बेटा कैलकुलेट तो करना पड़ता है, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। सर, माइंड में भी कर सकते हैं सर कैलकुलेट। माइंड में कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन भी तो हमें, मतलब अगर हम लोग चाहते हैं अच्छी तरीके से कैलकुलेशन, तो जैसे एक बार डायग्राम क्लियर करके देख लो, सोच लो दिमाग में कि डायग्राम बनेगा तो ऐसा कैसे कैसे क्या बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आप एक बॉक्स को भाई पुश कर रहे हो 20 न्यूटन के साथ, आपका फ्रेंड उसी बॉक्स को आपकी तरफ पुश कर रहा है 30 न्यूटन। सर आंसर विल बी बी ना? अभी सर निकालते हैं, देखो क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन जो होंगी वो सेम नहीं होंगी। ठीक है, ये आपकी तरफ कर रहा है क्या, फोर्स, आपका फ्रेंड, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा वो तो सिंपल है भाई, हमें पता है, माइनस कर देंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, 10 न्यूटन निकल के आएगा। लेकिन इस 10 न्यूटन की डायरेक्शन क्या होगी, 10 न्यूटन की डायरेक्शन होगी ये, तो यहाँ पर आप खड़े हो, यू लिख देता हूँ मैं, तो इट मीन क्या है, ये आपकी तरफ 10 न्यूटन फोर्स की तरफ के साथ मूव कर जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा the box will move towards you with a force of 10 Newton। हो गई बात क्लियर? आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर बात समझ में आ गई है तो जस्ट थम्स अप कर दो एक बार। यस प्रेक्षा, बात क्लियर हो गई? हर्षप्रीत, सिफत, शुभ मिश्रा, पावनी, बेटा ये कुछ क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग के लिए क्लियर करता रहता हूँ बार बार। अच्छा, मैंने तुम लोग को एक चीज और बताना रह गई थी मेरी, शायद या बता दी थी, पता नहीं, ध्यान नहीं है मेरे को। ये बताओ कि जो हम लोगों का वेट है या फिर किसी का भी वेट है, तो वेट कौन सी फोर्स की वजह से वेट है?
मतलब हम लोग कौन सी फोर्स की वजह से वेट को मेजर कर पा रहे हैं? सर ग्रेविटेशनल। सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि देखो जितनी भी हम लोग वेट की बात करते हैं तो वेट इज अ फोर्स। वेट जो है बेटा वो एक फोर्स है, ठीक है। तो इस चीज को समझ लेते हैं, वेट जो है बेटा एक फोर्स है और मास जो है वो एक क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी, यानी किसी भी बॉडी में जितना मैटर प्रेजेंट है वो है उस बॉडी का मास। मास के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमें ये कहता है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ना हम मास को भाई क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उस मास को भाई डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्यों? वो इस तरीके से कि अगर हम एक वुड की बात करें और ये सोचें कि अगर मैं इसकी वुड में जितना भी मास है, अगर मैं इस वुड को जला देता हूँ तो इसमें मास तो नहीं बचेगा भाई अभी। लेकिन अभी सर ने बताया कि मास तो कभी बना नहीं सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ये जलाने के बाद तो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, नहीं हो रहा है डिस्ट्रॉय। क्यों? क्योंकि उस वुड को जलाने के बाद बहुत सारी चीजें बचती हैं हमारे पास, रेसिड्यूज होते हैं, वो मास उसमें चला जाता है। डिवाइड स्मोक, एयर इज आल्सो अ मैटर, स्मोक इज आल्सो अ मैटर। स्मोक में चला गया कुछ मास, जो बाद में ऐश बची राख उसकी, तो राख में चला गया वो मास, ठीक है। अब मास और वेट में बेटा बहुत डिफरेंस होता है। मास सिंपली एक जस्ट क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वेट जो है, वेट जो होता है वो फोर्स होता है, फोर्स, ठीक। वो फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है उस फोर्स का? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू mg। देखो जरा मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ। देखो वैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी F इज इक्वल टू ma होता है, एक्सेलरेशन एंड मास। मास की जब हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फोर्स निकल के आती है। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा mg, स्मॉल g। g यहाँ पर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है बेटा लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब वेट की अगर मैं बात करता हूं तो mg है ये। मास, मास एक्सेलरेशन यहाँ पे सिंपल एक्सेलरेशन, यहाँ पे भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ गिर रही है, उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लग रहा होगा वो 9.8 लग रहा होगा। लेकिन अगर कोई चीज नॉर्मल मूव कर रही है तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कुछ भी लग सकता है, मतलब हम लोग उसके एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्सेलरेशन सेम है, 9.8 लग रहा है, जो भी ऊपर से चीज नीचे की तरफ गिर रही है उसका, ठीक है। और इसी वजह से अब तुमने देखा होगा कि जब भी हम वेट को नापते हैं तो एक्चुअली में ये हमारी मान लेते हैं वेइंग मशीन है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है। यहाँ पर उसकी स्क्रीन पर सारे वेट आ जाते हैं। तो हमने कुछ ऑब्जेक्ट रखा जिसका वेट जो था वो W था, तो इसका मतलब क्या है, उसकी फोर्स किधर की साइड लग रही है? नीचे की साइड। और नीचे की साइड कौन सी फोर्स से लगता है भाई? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ की तरफ ही तो लग रहा है सारा फोर्स। तो mg जो लग रहा है, mg वो हमेशा जो फोर्स लगती है वो नीचे की साइड लगी है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और हम ये कहते हैं कि वेट जो है एक्चुअली में क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ फोर्स, ठीक। तो वेट के बारे में इतना ही कहना था मुझे। और अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो वेट है वो किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब यस, अरे मैं स्टार्टिंग में आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, तो अभी थोड़ी देर पहले तक आवाज आ रही है, पहले बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। अरे समझ में नहीं कोई बात नहीं, मैं बता दोबारा बता। मैं ये बता रहा था कि वेट जो है वो एक्चुअली में एक फोर्स है जिसका फॉर्मूला mg होता है। वेट इज इक्वल टू mg, m फॉर मास, स्मॉल g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर हम मास की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वेट के बराबर आता है, ठीक है। अगर
ये इसका मुझे वेट पता करना है इस ऑब्जेक्ट का, तो इस ऑब्जेक्ट के वेट को मुझे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मास को, इसका मतलब जितना भी मास है 100 ग्राम या जितना भी किलो में जितना भी इसका मास होगा, उसके इसके मास को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन आई विल गेट द वेट ऑफ दिस प्रोडक्ट। एक्सक्यूज मी सर, ये सेवा सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? बेटा एक्सेलरेशन एक टर्म है, मैं बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है ये समझने वाली बात है। एक्सेलरेशन होता है कि स्पीड का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्पीड कितनी तेजी से चेंज हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितने तेजी से चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा बाइक में एक्सेलरेटर लगा हुआ होता है, ठीक है, और उसमें लगा हुआ होता है, स्कूटीज में लगा हुआ होता है एक्सेलरेटर, गाड़ियों में लगा हुआ होता है एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर क्या करता है, हमारी स्पीड को बढ़ा देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को इंक्रीज कर देता है। यानी जो पहले स्पीड कम तेजी से बढ़ रही थी वो अब तेजी से बढ़ेगी, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इतनी तेजी से इंक्रीज होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है हमारा क्या, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का भी मतलब बता दीजिए प्लीज। वेलोसिटी इज जस्ट अ टाइप ऑफ स्पीड बेटा, अभी आप 9th में जाओगे तब समझोगे, इसी वजह से मैंने ये बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब स्पीड इज वेलोसिटी। हाँ, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों हमारे 9th में जाके हम लोग इसका डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों होती सेम है। ओके बहुत सर। डिफरेंस है, वैसे तो इनमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन इनकी यूनिट, इनके फॉर्मूले सेम है, कैलकुलेट एक ही तरीके से की जाती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में मैं बता देता हूँ। देखो, अगर कोई चीज ऊपर से, यानी ये मान लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आने के टाइम पर एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होता है, यानी वो भी तो किसी ना किसी स्पीड से आ रही होगी नीचे, तो उस स्पीड से आते टाइम उसके ऊपर भी तो एक्सेलरेशन लग रहा होगा कोई ना कोई, तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है, जो कि वैल्यू होती है उसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर हर चीज की यही होती है? हर चीज की ये होती है, मतलब समझा नहीं। जो आपने कहा 9.8 मीटर स्क्वायर। हाँ, चाहे ऊपर से हेलीकॉप्टर क्यों ना गिर रहा हो नीचे, चाहे ऊपर से पत्थर क्यों ना गिर रहा हो नीचे, चाहे एक फीदर ही क्यों ना गिर रहा हो नीचे, मतलब एक बहुत हल्का सा फीदर वो क्यों ना गिर रहा हो नीचे, उसकी भी वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड कर, वो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो हम न्यूमेरिकल्स में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सताक्षी। सर ये जो आप बता रहे हैं ये आएगा एग्जाम में? नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा था जो लोगों ने पूछ लिया था मेरे से कि वेट क्या होता है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ओके सर। आद्या कोई प्रॉब्लम? कार्तिकेय, निशांत, अरमान, पावनी, रचित, निशिका? आद्या? सर वन क्वेश्चन। यस सर, कौन पूछो? सर जब हम मैग्नेट को किसी स्क्रीन के पास लेके जाते हैं तो सर वो स्क्रीन में कलर क्यों आ जाता है? बेटा अगर हम एलसीडी के पास लेके जाएंगे, एलसीडी के पास लेके गई थी या एलईडी के पास? सर एलईडी। उसके कलर चेंज हो गए होंगे। यस सर। तुम लोग 7th में थे तो मैंने एक चीज बताई थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस सर। यस सर। अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? सर होगा। तो बस इसी वजह से चेंज हो जाते हैं।
अगर मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेके जाओगे। ओके ठीक सर। है? ठीक, तो ये थी भाई वेट की कहानी। वेट को हम लोग समझ लिया है। अब एक क्वेश्चन मेरे को बताओ, विच ऑफ दी, सुनना ध्यान से, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इजी भी है और तुमको लगेगा कि सर ने क्या पूछ लिया ये अचानक से। क्वेश्चन सुनो, विच ऑफ दीज कैन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या चीज चेंज नहीं होगी। फिर से सुनो, क्वेश्चन है सर विच ऑफ दीज कैन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज। इनमें से कौन सी चीज चेंज नहीं होगी अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है तो। ऑप्शन, पहला ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। आपका दूसरा ऑप्शन है स्टेट ऑफ रेस्ट, your third option is shape, and your fourth option is mass. And now tell me which of these will not change. कैनेडन Yes, कैनेडन बताओ। सर कैन आई, मास सर मास, सर मास सर मास, मास सर मास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पता है, सबको पता है इसका आंसर मास है। ठीक है, तो ये बहुत ही सही सा क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन पढ़ने में देखो, अगर तुम लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में भी। सर ये क्वेश्चन ठीक, नोटबुक में लिखना है? नहीं, ये तो मैं पूछ रहा हूँ बस ऐसे ही। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नोटबुक में लिखने वाले होंगे तो वो तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तुमको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप समझ लेना कि हाँ भाई इसको लिखना है। ठीक है, सर हाँ बेटा। सर आप बोल रहे थे कि आप एडुनेक्स पे सारे डाल देंगे चैप्टर्स, आपने अभी तक बेटा डाले वो नहीं एक्चुअली में ना, मैं बता रहा हूँ, वो ना ई लर्निंग पे आएंगे। आपके एडुनेक्स पर एक ऑप्शन है सर ई लर्निंग, नहीं आए हैं, नहीं है मैंने उसपे देखा अभी? था सर। आ गए सर, कुछ चैप्टर आ गए सर, जैसे कि सर हिंदी के, हाँ हाँ मुझे पता है उसमें आ गए साइंस होंगे। के, साइंस के भी साइंस के आएंगे बेटा। नहीं है उसमें। हाँ हाँ मेरे को पता है नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी तक अपडेट नहीं करे हैं। मैं अपडेट करता हूँ बिकॉज आई एम बिजी, सर वेरी उसमें बिजी। होता क्या है? तो कुछ नहीं है, ई लर्निंग पर आपके सारे पीडीएफ आ जाएंगे, नोट्स आ जाएंगे। अच्छा सर नोट्स हैं बस उसमें? हाँ मैंने तो सारे नोट्स, वीडियो भी आ जाएगी। सर मैंने Yes, बेटा। सारे नोट्स प्रिंट मार लिए। सर बस चैप्टर के नाम आए हैं ई लर्निंग में और नोट्स तो आए नहीं है बाकी सब्जेक्ट हाँ में। सर सिर्फ चैप्टर के नाम नाम होते हैं वहाँ पे। देखो बेटा, Yes, मैं sir. तुम्हें बताऊं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शायद अभी अपडेट नहीं हुए होंगे, हो सकता है अपडेट हो जाए। ठीक है, तो मैं भी वहाँ पर डाल दूंगा एंड यू कैन चेक फ्रॉम देयर ऑल्सो। आप वहाँ से जाके चेक Sir. कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर सर, मैंने नोट्स प्रिंट कर लिए हैं। कोई बात नहीं है बेटा, प्रिंट कर लिए तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सर सर यू Okay, कैन sir. सेंड द वर्कशीट ऑफ एटॉमिक नंबर। वर्कशीट ऑफ एटॉमिक नंबर बेटा वो तो एडोनेक्स पे ऑलरेडी पड़ी है, आप कभी भी डाउनलोड करके देख सकते हो उसको। सर मैंने ढूंढी सर, वो मिली नहीं सर, कौन से उस पे है सर? बेटा मैंने हर डेट का होमवर्क चेक करो, जिस दिन मेरा होमवर्क पड़ा हुआ है हर डेट का होमवर्क चेक कर लो, किसी ना किसी दिन पे जरूर मिल जाएगी। मुझे डेट ऐसे याद नहीं है कि किस दिन भेजी थी मैंने। सर एटॉमिक नंबर? हाँ सर मेरे पास तो वो नोट ही नहीं है, मेरे पास वो है ही नहीं। बेटा वो तो भेजी है मैंने, सारी लिस्ट भेजी है पूरी। सर मेरे Adonix तो पास पड़ी बस, है। सर मेरे पास बस रिएक्टिविटी सीरीज के नोट्स हैं और कुछ नहीं है, और वो नहीं है एटॉमिक नंबर के। सुनो मेरी बात अंश, उसमें क्या है, आप एडोनेक्स पर जाओ, होमवर्क डे वाइज पड़ा हुआ है, आप होमवर्क चेक करो, वहां से कभी भी किसी भी टाइम डाउनलोड कर सकते हो अपना होमवर्क। सर वहाँ पे एटॉमिक नंबर का कुछ है ही नहीं, को मिला ही नहीं बिल्कुल। यस सर, सर मैंने भी सर चेक किया था एक बार। सर बेटा, मैंने बाकी लिखा सारे हुआ- होमवर्क हैं। सुनो सुनो सुनो, मैंने वहां पर लिखा हुआ नहीं है एटॉमिक नंबर, सिर्फ होमवर्क लिखा हुआ है, होमवर्क डे 22 या फिर कोई भी डेट लिखी होगी,
तो आपको वो ओपन करके देखना पड़ेगा। ओके सर। सर अभी मैं चेक कर रहा हूँ। सारे के सर, सारे अभी check कर रहा हूँ। चेक करके देखना। ये अध्याय मिल गए ना सबको? किसको मिल गए एटॉमिक नंबर वाले? एटॉमिक नंबर नहीं मिले? सर मुझे भी नहीं मिले। सर मिल गए हैं। चेक करो एक बार, मैंने अपलोड कर दिया है, मैंने अपडेट करे इंटरनेट पे होमवर्क में, अटैचमेंट में लगाए थे मैंने, पीडीएफ फाइल होगी एक। सर देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ सर। सर मुझे तो मिल गए थे। मिल गए थे ना? सर साइंस Yes, sir. के जितने भी होमवर्क हैं उसमें एटॉमिक नंबर नाम की कोई शीट। एटॉमिक नंबर सर। नाम से कोई शीट ही नहीं आई है बेटा, होमवर्क नाम से शीट आई होगी वो। सर हाँ सर, मतलब कि 13 तारीख होमवर्क की में 13 मई को आया है होमवर्क, चेक कर लेना। हाँ सर मिल गई मेरे को, देखता हूँ एटॉमिक की है या नहीं। सर ये है, एक मिनट सर। सर 13 को तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज भेजी थी ये वाली। सर रिएक्टिविटी ये नहीं भेजी थी मैंने, 13 को होमवर्क भेजा था एटॉमिक नंबर वाला। सर ये देखिए मैं आपके सामने खोलता हूँ। देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो चेक करो जरा, देखो। हाँ सर ये वो है रिएक्टिविटी सीरीज। सर मैंने अभी खोल लिया बिल्कुल। देखो ये है हाइड्रोजन, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, ये सारी मैंने भेजी है। देखो सर नहीं आई है। सर ये सर यही वाली नहीं, आपने दूसरी भेजी है वाली आई 13 डेट में। सर यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वो 13 नंबर पे आपने भेजी है। यस सर, सर वो बैलेंस 13 डेट को। सर 13 डेट को ये भेजा है आपने। ये नहीं भेजी है मैंने। ये नो तो सर, मेरी बस यही है screen पर आ 13 डेट को जो आपके सर वो आपने भेजी ही नहीं है। सर यही है ये वाली। सर ये रिएक्टिविटी सीरीज भेजी है आपने। हाँ सर वही रिएक्टिविटी सीरीज। एक मिनट रुको 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 रुको। मैंने एक बार तुम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज बनाई भी थी, वो तुम लोग ने नोट कर ली थी, जो मैंने अपनी बनाई थी तुम लोग के लिए। सर वो मैंने प्रिंट कर ली। सर नोट कर ली थी सर वो। सर मैंने वो वो आ नोट गई कर थी ली तुम लोग थी के सर। पास होमवर्क में? यस सर, यस सर, यस सर। वो आ गई थी? यस सर आ गई, करुणा वाली। Yes, करुणा sir. ने देते की। हाँ हाँ वो वाली। मांगने पर और कर दिलवाई, जिनमें आयरन के बाद पीले थे। सर इसके अलावा और कोई नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज भेजता हूँ, सारी भेज दूंगा, एक दोबारा से भेज दूंगा आज। ठीक है, आज ये एटॉमिक नंबर वाली भेज दूंगा, और दोबारा से एक बार और क्या भेजना है तुम लोग के लिए? रिएक्टिविटी सर, बस सीरीज, वो करुणा वाली जो मैंने प्रिंट वो बताई थी वाली। सर वो मिल गई। हाँ सर वो मैंने प्रिंट मार ली थी। प्रिंट मार ली थी मैंने। सर वो आपने सर क्लास में लिखवाई थी। हाँ वो मैंने क्लास में भी लिखवाई थी। चलो ठीक है, मैं आज ये भेजता हूँ और चैप्टर ऐड करके आप लोग के लिए वो भी डाल देता हूँ फिर नोट। सर ये मैंने नोट्स प्रिंट मार लिए थे सारे। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात। सर लिखने से तो अच्छा ही था। नाउ आई एम लीविंग। ओके बाय सर। बात करते हैं मंडे को, कल बात करते हैं। कल भी तो मेरा 10 बजे है ना लेक्चर सुबह। सर पहले ही है सबसे यस सर अच्छा। पहले ही है। ओके ओके सबसे पहले कल लेक्चर। बात करते हैं। हाँ कल बात करते हैं। बाय सर। थोड़े से और क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा। बाय ओके सर। बेटा, बाय बाय सर। थैंक यू सर। सर पूरे 4 घंटे हो गए, मैं 4 घंटे से फोन में लगा था, पूरे 4 घंटे हो गए। ओके ओके बाय बाय। अब हटाओ फोन को जरा। सर पूरा 4 घंटा, 2 मिनट रह गया है सर, 2 मिनट अरे बस सर 4 घंटे होने में। मतलब कि हमसे 4 घंटे फोन में लगवाते हैं। अरे आंखें खराब हो गई पूरी।